स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईजे यूट्यूब चैनल पर। एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन की वैकेंसी आई थी 1249 और 544 पोस्ट पे। तो ये 1700 से ज़्यादा 1800 के आसपास ये वैकेंसी थी, जिसमें हमने वीडियो आपके लिए बना दिया था कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके डिटेल्ड सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न का आपके लिए वीडियो हम जरूर ले आएंगे एग्जाम से पहले, तो आज हम उसके साथ यहाँ पे हाजिर हैं आपके बीच। तो ट्रेड्समैन मेट एक ऐसी वैकेंसी थी जिसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे वर्ड था डिजायरेबल। आईटीआई अगर आपने किया है किसी ट्रेड में, एनी ट्रेड देख रहे लिखा ना, किसी भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो मैट्रिकुलेशन वालों के ऊपर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब पहले मौका आपको दिया जाएगा। इसलिए हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। परमानेंट जॉब की वैकेंसी है, बहुत अच्छी नौकरी आपके लिए होने वाली है ट्रेड्समैन मेट की। और फायरमैन की वैकेंसी में सिर्फ 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स मांगे गए थे, लेकिन इसका थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो थोड़ा सा टफ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की 2023 की वैकेंसी का एग्जामिनेशन पैटर्न, ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन दोनों का, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा जिससे आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट, जॉब की, अप्रेंटिसशिप की, उनके सिलेबस, उनकी तैयारी एंड पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 2 वैकेंसी थी ट्रेड्समैन मेट की जिसमें 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में एक बार हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने फॉर्म भरा है या नहीं एओसी का। एंड अगर भरा है तो यस लिखिएगा, साथ में वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा जिससे सब तक ये डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब यहाँ बात करेंगे स्टेज 1 स्टेज 2 जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसा हमने बताया स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टेज 1 में क्या होगा, तो स्टेज 1 में है आपका पीईटी जो कि आपका ट्रेड्समैन मेट जो कैंडिडेट हैं उस पोस्ट के लिए रहेगा। एंड पीईटी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये होता है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, ठीक है। तो जो फायरमैन वाली पोस्ट है उसमें पीएसटी है, उसके बाद पीईटी है। एंड जो आपका नॉर्मल पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की उसमें सिर्फ और सिर्फ पीईटी रखा गया स्टेज 1 में। और स्टेज 1 कैसा है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपकी कोई मेरिट नहीं बनेगी। आप चाहे जो टाइम दिया गया उतने में दौड़ें या उससे कम में दौड़ें, उससे कोई मेरिट नहीं बनेगी, बस उसी टाइम में आपको दौड़ना है, क्वालिफाई कर लेना है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा और आपकी जो सिलेक्शन की मेरिट बनेगी वो इसी के बेसिस पे बनाई जाएगी। रिटन एग्जाम में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उसके 0.25 नंबर आपके काटे जाएंगे। तो यहाँ तक आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेज 1 ट्रेड्समैन मेट का क्या है एंड स्टेज 1 जो फायरमैन की पोस्ट है उसका क्या है, फिर स्टेज 2 दोनों का यहाँ पे बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पेपर की जो लैंग्वेज आपकी रहने वाली इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी, बस जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट पोस्ट की, जिसमें कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगा एंड 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसका 1200 से ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। तो इस पर आपका जो पीईटी है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट से सबसे पहले आपको 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। कितनी रनिंग है यहाँ पे, 6 मिनट में कितना है, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा आपका 50 किलो का वेट आपको 200 मीटर तक ले जाना है 100 सेकंड। 100 सेकंड मतलब आप समझ रहे हैं 1 मिनट 40 सेकंड में। तो 200 मीटर आपको ले जाना है, 50 किलो का वेट उठा के ले जाना है। कैसे भी आप उठा के ले जा सकते हैं, वेट को आपको ज़मीन पे नहीं रखना है। तो ये हो गया नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बता दें इसका, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये टफ होने की वजह से रिटन एग्जामिनेशन में आपके लिए कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे छूट रखी गई है एज के अकॉर्डिंग। अगर उनकी एज 40 साल के नीचे है तो उन्हें 1.5 किलोमीटर 7 मिनट 11 सेकंड में दौड़ना है। एंड 50 किलो उनको जो है उसमें भी टाइम दिया है 2 मिनट का टोटल, ठीक है। 40 से 45 है तो और ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया गया है, एबव 45 है तो और टाइम यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें यहाँ पे तो आपको 8 मिनट 26 सेकंड में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। एंड आपको भी ये 50 किलो ही वेट ले जाना है। ये थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट के लिए टफ होने वाला है, वेट को थोड़ा कम रखना था, 20 से 25 किलो रखा जा सकता था रेलवे की तरह। एंड इसे आपको 200 मीटर ले जाना है 3 मिनट 45 सेकंड में। अब इसमें
रखने का प्रोविज़न दिया जाएगा, वेट आपको रखना है या नहीं रखना है वो चीज़ इसमें मेंशन नहीं है। आई होप वो आपका जब एडमिट कार्ड या कुछ जारी होगा तो उसमें शायद और डिटेल में ये मेंशन रहेगा। वैसे रखना नहीं होता, वन गो में आपको ले जाना होता है। तो ये हो गया आपका ट्रेड्समैन मेट का स्टेज 1 का एग्जामिनेशन। अब चलते हैं फायरमैन पे। तो फायरमैन वाली पोस्ट में लगभग आप जो चीज़ें देखेंगे वो लगभग वही है, ठीक है। बस इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपको करनी होंगी। पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसमें हाइट बिना शू के आपकी कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं 2.5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलेगा। चेस्ट आपका 81.5 होना चाहिए, एक्सपेंड होने के बाद 85 होना चाहिए। वेट आपका मिनिमम 50 किलो रहना चाहिए। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट में, ठीक। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 सेकेंड में। ईएसएम के लिए अलग से यहाँ पे रूल्स हैं। इसके बाद आपको एक आदमी कैरिंग अ पर्सन, एक आदमी होगा जिसका वेट लगभग 63.5 किलो होगा, उसको आपको लेके दौड़ना होगा कितना 183 मीटर, 183 मीटर दौड़ना होगा कितना 96 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट 36 सेकेंड में। दूसरा यहाँ पे आपको 2.7 मीटर वाइड जो डिच होगी उसे आपको क्या करना होगा, लॉन्ग जंप में पार करना होगा दोनों पैर आपको, ठीक। एंड डी आपका 3 मीटर की वर्टिकल रोप जो है आपको हाथ से पकड़ के 3 मीटर आपको रस्सी पे चढ़ना होगा अपने हाथ और पैर का प्रयोग करके। तो फायरमैन का तो काफ़ी टफ होने वाला है। तो आई होप आप सब ने ट्रेड्समैन मेट ही अप्लाई किया होगा, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आते हैं स्टेज 2 पे। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 2 होगा जो कि है रिटन एग्जामिनेशन। इसमें आपके देखिए 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से होंगे 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से होंगे 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के होंगे 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के होंगे 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे यहाँ आपको टाइम मिलेंगे। जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हर घंटे पे दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे 40 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उस केस में। तो यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो गए आपके, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अब बात करेंगे इन टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक, मतलब इस जो आपके सब्जेक्ट हैं इसमें क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में अगर, तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालॉजी और डिफरेंसेस जो क्वेश्चन होता है उससे आएगा। देखिए वर्बल और नॉन वर्बल जो इमेज वाला होता है ना रीजनिंग, वो भी आपसे यहाँ पूछा जाएगा। इसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन से आपका होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होता है, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विजुअल मेमोरी आपका जैसा साइको टेस्ट होता है उस तरह का, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे, वर्बल और फिगर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होगा, अरिथमेटिकल जो नंबर सीरीज होती है वो आपकी रहने वाली है, एंड नॉन वर्बल तो आपका रहेगा ही। तो वर्बल में इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको रीजनिंग के टॉपिक जो हैं कवर करने पड़ेंगे। अगर आप इन सब टॉपिक्स का पीडीएफ या कुछ ऐसा एक क्लास चाहते हैं तो एक बार कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके लिए इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग क्लास आपके लिए अरेंज करने की, जिससे कि आप सब इन टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएँ, स्टडी कर पाएँ, ठीक है। अगला यहाँ पे आता है जनरल इंग्लिश। ये आपके हाई स्कूल लेवल का रहने वाला है, बहुत सिंपल रहेगा ये। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि आपका इंग्लिश का नॉलेज कितना वो इसमें वो समझने की कोशिश करेंगे। इसमें करेक्ट कुछ यूजेज इंग्लिश का कुछ सेंटेंस रहेंगे जो गलत होंगे उन्हें आपको करेक्ट करना हो। वोकैबुलरी से होंगे क्वेश्चन, ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस जैसे बनाते हैं उसमें कुछ इधर उधर करके दिया जाएगा, उसको आपको सही करना होगा। सिनोनिम यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और इनके करेक्ट यूजेज, कुछ शब्दों के करेक्ट यूजेज आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है क्योंकि 25 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो कि आपके मैथमेटिक्स से रहने वाला है। इसमें प्रॉब्लम जो नंबर सिस्टम है आपका संख्या पद्धति है, कंप्यूटेशन होल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप नंबर्स के बीच में क्या है, फंडामेंटल जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है जैसे बोर्ड मास का रूल होता है ये सब सॉल्व करना, परसेंटेज रेशियो जो अनुपात समानुपात होता है, एवरेज औसत और इंटरेस्ट निकालना, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ से क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन जो होता है आपको उससे क्वेश्चन रहेगा, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन होगा, रेशियो एंड टाइम से क्वेश्चन होगा, देन टाइम एंड वर्क से भी यहाँ क्वेश्चन रहने वाला, काम समय चाल समय जो होता है वो क्वेश्चंस भी यहाँ रहने वाले हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टॉपिक, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। अगली बात करें जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस का जनरली कुछ ऐसा सिलेबस नहीं होता है, ना इसको आप पढ़ेंगे कहीं, बस थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जो स्पोर्ट्स है इंडिया और उससे जुड़े हुए कंट्रीज़ जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उससे जुड़े हुए
उनका स्पोर्ट्स, उनकी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर्स, ठीक है, ज्योग्राफी जो भूगोल से रिलेटेड चीज़ें, भौगोलिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में, और जो साइंटिफिक रिसर्च कुछ कुछ खोज हुई हो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा। इसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आती है। आप जितना ज़्यादा इन सब में नॉलेज लेते रहेंगे, स्पेशली जब एग्ज़ाम होना होता है उससे पहले का 1 साल का आपको हर चीज़ थोड़ा सा ज़रूर पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कुछ क्या क्या बदलाव हुए, कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ जो भी संविधान के अनुच्छेद हैं, अनुसूची है, उन सबको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ क्या हैं, वहाँ पे कौन सा संगीत प्रचलित है, ये सब मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ का पक्षी पशु क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है कंप्लीट जो है ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन का सिलेबस, जो कि आपकी 1793 आई थिंक पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और परमानेंट जॉब है 10वीं पास प्लस ITI के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का सरकारी नौकरी का सपना ये पूरा कर सकती है। उसमें से एक आपका भी सपना हो सकता है अगर आप अच्छी तैयारी से करते हैं उस केस में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पूरी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी एंड आपने अच्छे से समझा होगा इसे। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे हम हमेशा आपके लिए ऐसे क्वालिटी कंटेंट और जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ सब कुछ लाते रहेंगे। एंड प्लीज़ हमारे साथ आप एक जहाँ और जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर 17-18 हज़ार कैंडिडेट्स की कम्युनिटी है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना है पूछ सकते हैं। तो वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।